वेलकम का हमारा वीडियो ट्रेनिंग कोर्स जारी है और आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कम्प्लेक्स फिल। कम्प्लेक्स फिल भी फिलिंग का एक टूल है। यहाँ पे हमारे पास बटन मौजूद है, जैसे कि ये सी सा लिखा हुआ है, यह है कम्प्लेक्स फिल। कम्प्लेक्स फिल से हम मुख्तलिफ तरह से फिलिंग कर सकते हैं। एक तरीका का तो इससे फिलिंग का ये है कि आप इस बटन पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप फिलिंग बनाएं। फॉर एग्जांपल मैं एक शेप बना लेता हूँ, कोई सी शेप। लेफ़्ट क्लिक की मैंने, राइट की और लेफ़्ट, राइट, लेफ़्ट, राइट, राइट और ये लेफ़्ट और एंटर। एंटर करने के बाद एक दो तीन, तीन बार हमने एंटर करना है। ठीक है, शेप बनाने के बाद 3 बार हम एंटर करेंगे तो हमारी ये फिलिंग आ जाएगी। अगर हम इसे जूम करें तो ये देखिए हमारी ये फिलिंग इस तरह से आ चुकी है। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम मज़ीद काम कर सकते हैं। मसलन इसे रीशेप करना है तो एच का बटन प्रेस करेंगे और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। ये चीज़ें खैर हम सीखेंगे उसमें अपना ट्रैवलिंग में। जब हम ट्रैवलिंग करेंगे तब हम ये चीज़ें सीखेंगे। इसको थोड़ा रीशेप कर लेते हैं ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। ठीक है, और यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट लगा देते हैं या फिर यहाँ पे। जी, तो ये मसलन कि हमने एक शेप जो है वो तैयार कर ली। यहाँ से भी इसे हम थोड़ा सा खींच लेते हैं। ये तो एक सरसरी सा काम कर रहे हैं, अक्सर मकसद हमारा जो है वो सीखना है। अब देखें, यहाँ पे हमने एक फीलिंग बना ली। अब इसके अंदर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, फाइल्स के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, ये एरो की की पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स आए हैं। हम कोई भी स्टाइल जो है वो इसके अंदर लगा सकते हैं। इनको हम फ़ोटोशॉप की ज़ुबान में पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न मतलब कि जो एक चीज़ बार बार रिपीट हो। देखिए ना, ये एक ही छोटा सा बॉक्स है और ये बार बार आ रहा है। इसको हम पैटर्न बोलते हैं फ़ोटोशॉप में। मतलब कि यहाँ भी हम इसे पैटर्न कह सकते हैं। वैसे इसे हम वेलकम में बोलते हैं मोटिव फिल। इसे मोटिव बोलते हैं लेकिन फ़ोटोशॉप में हम इसे पैटर्न बोलते हैं। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं ये लगा लेता हूँ इसके अंदर, या फिर ये। इसी तरह से ये है हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो मोटिफ मौजूद हैं, या इन्हें आप पैटर्न बोल लें, जो भी कह लें, एक ही चीज़ है। ठीक है, ये देखें हमारे पास बहुत से मौजूद हैं। कीबोर्ड में जो हमारी अप डाउन लेफ़्ट राइट एरोस की कीज़ हैं, उनकी मदद से भी आप इन्हें आगे पीछे, ये देखें मैं कीबोर्ड की मदद से भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास मौजूद है, इनमें से कोई सा भी हम लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लगाना है तो इसे मैंने एंटर कर दिया, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा आप इस एरो की कीज़ की बजाय आप यहाँ से भी, यहाँ इनके नेम लिखे हुए हैं, यहाँ से आप नेम वाइज भी कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी पर भी आप, जो आपको अगर उसका नाम याद है। ये जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं ना, जब जिनका मतलब कि 2-2 3-3 4-4 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको हर किस्म की ये जो है ना, ये जो हमारे पास मोटिफ हैं या पैटर्न है, इनके नाम याद होते हैं। तो वो इस तरह से आके यहाँ से सिलेक्ट नहीं करते, वो जस्ट यहाँ से ओपन करते हैं। मसलन वो F से बनता है या जिससे भी, इस तरह से कीबोर्ड से वो क्लिक करेंगे। B से है तो B से उसका नाम टाइप करेंगे और जस्ट उसको वो निकाल लेंगे। ठीक है, वो सर्च नहीं करते क्योंकि उन्हें ज़ुबानी हर चीज़ याद होती है, वो अपने काम में कॉम्पिटेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये। ठीक है, तो इसमें अब हमारा यहाँ पे साइज़ है। साइज़ इसका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस अगर इसके हमने लेफ़्ट टू राइट फासला कम ज़्यादा करना हो तो मसलन यहाँ पे 6 है, मैं इसे 2 कर देता हूँ, तो ये देखें लेफ़्ट टू राइट इसका फासला कम हो गया। कंट्रोल Z से अंडू किया तो ये वापस आ गया। इसी तरह से वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस अगर मैं 6 से 3 कर दूंगा तो ये देखें, ये अप टू डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की जानिब इसका फासला जो है वो कम हो गया।
कंट्रोल Z से अंडू किया। इसी तरह से हम इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मसलन ये 6 है तो मैं इसे कर देता हूँ 8, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं यहाँ से। मज़ीद ऑप्शंस भी हैं, बहुत आसान है, मेन काम हमारा यही है। और इसमें अब हम फिलिंग के कुछ तरीक़ाकार और भी देखेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एक तरीका का, शिफ्ट Z से कुछ जूम आउट किया और B का बटन प्रेस करके हमने एक ख़ास हिस्से को जूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि फिलिंग के कुछ और तरीक़ाकार भी हैं। मसलन मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ, या फिर मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ड्राइंग मौजूद है, ठीक है। या मसलन आपने एक फूल की ड्राइंग बनाई है किसी चीज़ की। अब आप इसके ऊपर कम्प्लेक्स फिल से यहाँ पर फिलिंग बनाएंगे, क्लिक करेंगे, इसे चूज़ करेंगे, यहाँ लाइन लगाएंगे, पूरी ऊपर ऊपर आप इसकी ड्राइंग बना के एंटर करेंगे, फिर फिलिंग आएगी। इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ड्राइंग मौजूद है तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर फिलिंग डाल सकते हो। ये चीज़ मैं पहले भी एक ट्यूटोरियल में सिखा चुका हूँ, आज फिर से आपको सिखाई देता हूँ। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ड्राइंग मौजूद है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जस्ट इसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको मैंने क्लिक करके सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि जस्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ कम्प्लेक्स फिल के बटन पे क्लिक करनी है। जैसे ही देखिए मैंने क्लिक की, ये जो सिलेक्शन है ये अमल में आ गया। ये देखिए इसका कलर भी वाइट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं दो दफ़ा मैंने जस्ट क्लिक की, तो ये देखिए इसके ऊपर जो मोटिफ है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है। तो ये तरीकाकार था मोटिफ अप्लाई करने का, ठीक है। अभी तक देखिए हमने इन दोनों के अंदर मोटिफ ही अप्लाई किए हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स फिल में हमने मोटिफ को सिलेक्ट किया हुआ था। हम जो भी फिलिंग बनाते थे डायरेक्ट उसमें मोटिफ फिल हो जाता था। अब हम क्या करेंगे कि हम एक फिलिंग मतलब कि एक डिज़ाइनिंग बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सर्कल ही बना लेता हूँ। एक सर्कल बनाया हमने और इसके अंदर हम मोटिफ जो है वो फिल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल, ठीक है। अब इसकी ड्राइंग मेरे पास आ गई है। इसके ऊपर मैं डायरेक्ट फिलिंग फेंकना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर अब कम्प्लेक्स फिल को सिलेक्ट करके इसके ऊपर मैं नहीं बनाऊँगा, डायरेक्ट मैं इसके ऊपर फिलिंग फेंकूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कम्प्लेक्स फिल के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसकी सिलेक्शन जो है वो अमल में आ जाएगी। अब देखें, अगर मैं इसके ऊपर अभी फिलिंग फेंकूँगा तो वो मोटिफ ही इसके ऊपर फिल होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर देखिए हमने मोटिफ को सिलेक्ट किया हुआ है। हमने इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं अभी इसके ऊपर साटन अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं मोटिफ अप्लाई नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ से आके साटन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करके अप्लाई करूँगा फिलिंग तो वो साटन अप्लाई होगा। जाहिर है जो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही आपकी अप्लाई होगी। तो अब मैंने साटन को मतलब कि सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक, दूसरी दफ़ा लेफ़्ट क्लिक, 2 दफ़ा आप कहीं भी लेफ़्ट क्लिक कर दें, तीसरी दफ़ा आपने वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करनी है जहाँ से आप उसे एंगल पॉइंट देना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपकी फिलिंग इस तरफ से इस तरफ जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी फिलिंग लेफ़्ट टू राइट जाए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक क्लिक इस तरफ करूँगा लेफ़्ट और दूसरी क्लिक मैं करूँगा राइट साइड पे। तो ये देखिए हमारी फिलिंग जो है वो आ चुकी। तो इस तरह से हमारा जो साटन है वो इस वक्त अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसमें साटन की फिलिंग ठीक से नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे कि इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पर तातामी अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको ये तमाम चीज़ें सिखा चुका हूँ। या फिर आप इस पर ऑटो स्प्लिट लगा सकते हैं। ऑटो स्प्लिट ना लगाना चाहें तो आप इस पर ऑटो जंप भी लगा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो कम्प्लेक्स फिल में भी आप इसी तरह से काम करेंगे, ठीक है। अगर फिलिंग ठीक से नहीं आ रही, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर जो है वो तातामी लगा देता हूँ। तो ये तरीक़ाकार है मुख्तलिफ मतलब कि फिलिंग के। और अगर आप चाहें कि आपके पास एक ड्राइंग है लेकिन आप उसके ऊपर ही बनाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये एक सर्कल है। अब आप इसके ऊपर ही फिल करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट फिलिंग नहीं फेंकना चाहते, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें, कम्प्लेक्स फिल को सिलेक्ट किया, लेफ़्ट राइट 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 और यहाँ पे लेफ़्ट और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद 2 दफ़ा और
तीसरी दफ़ा एंटर किया तो हमारी ये फिलिंग आ गई। डायरेक्ट फिलिंग जब हम फेंकते हैं तो तब हम जस्ट 3 दफ़ा एंटर करते हैं तो हमारी फिलिंग जो है वो आ जाती है। अब इसमें भी देखें सेम वही चीज़ है, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और ततामी में लेके आए तो ये उसी तरह से बन गया। लेकिन ज़्यादा आसान यही है कि आप अगर आपके पास इस तरह से ड्राइंग मौजूद है तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर कम्प्लेक्स फिल से फिलिंग फेंको। उसके ऊपर बनाने की क्या ज़रूरत है टाइम ज़ाया करने की, ठीक है। मोटिव में फिलिंग करनी है मोटिव में कर लो, साटन में करनी है साटन में, ततामी में कर लें। यहाँ पे हमारे पास जिग जैग भी है और ई स्टिच भी है। इसका मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल है। ये ज़्यादातर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं मतलब कि कोई रनिंग के ऊपर हमने कोई डिज़ाइन वाली रनिंग बनानी हो तो उनके लिए इस किस्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कम्प्लेक्स फिलिंग में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर जो है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका आप मतलब कि एक्स एक्सिस साइज़ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास स्पेसिंग भी है, ठीक है। यहाँ पे हम जो स्पेसिंग है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसलन ये 4 है तो मैं इसे 8 कर देता हूँ। ये देखिए इनके आपस में दरमियान में फासला जो है वो कॉलम का मतलब कम ज़्यादा हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास रो है, रो को भी अगर हम 8 कर देंगे तो रो का जो फासला है वो भी आपस में जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। कम फासला करेंगे तो ये करीब आते चले जाएंगे, स्टिचेस भी ज़्यादा होती चली जाएंगी और इनका जो मतलब कि गाढ़ापन है वो भी ज़्यादा होता चला जाएगा। तो इसमें आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है। ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। अगर मैं हर काम के मतलब कि डिटेल में चाहूँगा तो हर वीडियो मेरी तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट तक पहुँच जाती है। तो जो चीज़ आपको एक बार समझा दी गई है उसे बार बार समझा कर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत लाजमी समझाता हूँ, ठीक है। तो ये कॉलम का फासला है और ये रो का फासला है। रो हमारी होती है लेफ़्ट टू राइट, ये रो है और कॉलम होता है ऊपर से नीचे की जानब, यानी कि ये अप टू डाउन ये हमारे कॉलम है। इनका आप जो स्पेसिंग है वो कम ज़्यादा करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगी। मज़ीद ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, मसलन ये हमारे पास फिलिंग है तो इसमें हमारे पास ज़ाहिर है ये तो साटन है, तो साटन में तो कॉलम या रो वगैरह नहीं है। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आएगी, ठीक है। ये मोटिव फिल है, यहाँ पे हमने कम्प्लेक्स फिल में मोटिव फिल किया हुआ है। ये मोटिव की सेटिंग्स हैं, ठीक है। ये अपनी लाजमी ज़हन में रखना है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास साटन है, सॉरी ततामी है। साटन और ततामी तकरीबन सेम है, ठीक है। ये हमारे पास ततामी है। ततामी की आप यहाँ से स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसलन अगर मैं इसकी स्पेसिंग ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें ये तकरीबन ट्रांसपेरेंट टाइप बन जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम ट्रू व्यू को ऑफ करें तो ये देखिए हमें यहाँ पे धागे नज़र आ रहे हैं। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ शॉर्टनिंग के टूल के बारे में, लेकिन शॉर्टनिंग का टूल हमारे पास यहाँ कम्प्लेक्स फिल में काम नहीं कर रहा। खैर ये धागे इसमें नीचे हैं, ऊपर की जानब नहीं है। ज़ाहिर है वो उसमें जब ट्रैवलिंग होगी, जब हम ट्रैवलिंग करेंगे तो ये धागे जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये देखें ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ से इस तरफ आ रहा है। तो जब हम इसकी ट्रैवलिंग ठीक से करेंगे टू द पॉइंट तो ये धागे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ये वो एक्स्ट्रा धागे नहीं है, ये एक्स्ट्रा धागे नहीं है, ये ट्रैवलिंग की वजह से है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की वजह से। वो चीज़ें खैर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये मज़ीद ऑप्शन हैं, इसमें लेंथ है, मिन लेंथ है और मज़ीद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है बैक स्टिच के स्टाइल्स हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है। ज़्यादातर हम जो डिफ़ॉल्ट है स्टाइल इसका वही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, लेकिन डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए आप कोई सा भी जो मतलब कि स्टाइल है वो आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसमें तमाम चीज़ें थी कम्प्लेक्स फिल के हवाले से हमने सीखा। इसमें ये जो हमारे पास मोटिव फिल है, ठीक है, हमारे पास जो मोटिव फिल है इसमें एक और बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट बनाया जाता है। हम एक ही फिलिंग के अंदर दो तरह से मोटिव फिल का स्टाइल बनाते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज जो काम मैंने आपको दिया है ये आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा टॉपिक अगर आ जाएं तो फिर एक की भी समझ नहीं आती और फ़ायदा नहीं होता। तो नेक्स्ट हम उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।